जाता है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, तो आदमी को निकलना पड़ता है उधर से बाहर। तो बिल्कुल बिल्कुल है। वो साइड इफेक्ट्स तो हैं उसमें, नो डाउट अबाउट इट। तो लेकिन बहुत कम लोग ही अच्छा, फिर इसका अगर वो अमित भाई सॉरी, हम अगर मिसाल के तौर पे देखें, एक रियलिटी ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स, बल्कि एडवर्स इफेक्ट्स होना चाहिए, मेडिकल टर्म में ये एक्सप्लेन कर रहा था, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये चीज हुई, ये तो है। अब दूसरी तरफ अमित भाई इस चीज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है। यानी हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में यूथ जो है वो परेशान है, उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो क्यों ना उनको किसी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लगाया जाए, बजाय इसके कि वो सोशल एप्स के जरिए, मोबाइल एप्स के जरिए अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरीके से वो लड़कीबाजी के अंदर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, दारू पानी के अंदर, डिस्को क्लब्स, नशे, हाई रहना, या इस तरह की चीजें जिनके साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं। वो प्रॉपर अपनी जिंदगी के अंदर कोई पर्पस लेके आए, कोई गोल लेके आए यूथ। ये उनको उनको हाँ, सिखाना चाहिए हमारी युवा वो पीढ़ी को। ठीक है, जो भी है कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव, लेकिन अब पता है क्या, सोसाइटी टाइम के साथ चलती है। जैसे ग्लोबली सोसाइटी चलेगी, सोसाइटी वैसे चलेगी। वो अब आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिखाए, भैया ये नहीं करना है, हमारी जिंदगी में हमने ये सब देखा होता है, वो अपने बच्चे को समझाता है, लेकिन बच्चा नहीं सुनता, क्योंकि उसको लगता है कि वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, कि उसी को सारा कुछ पता है। तो ये किसी मगर दूसरे ये को है, हाँ, कन्विंस करना कि मगर अमित देखो भाई, हमारे को तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, तो हमें पता है कि क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। अब अभी जैसे हम मेडिटेशन की बात करें, या वो ये मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा बताएं, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये चीज बोलने लगा था, देखें दुनिया कहाँ से क्या चीज ले रही है, किस तरह चल रही है। मैं इस तरह तो नहीं सोचता हूँ कि दुनिया अगर इस तरह, यानी मेरा मानना ही है, मेरी अपनी माइंड है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं दुनिया को देखकर अपनी चाल का निर्णय नहीं लूंगा, बल्कि मैं देखूंगा अगर दुनिया गलत चल रही है या दुनिया गलत तरीके से चीजों को लेकर चल रही है, तो मैं अपना पार्टिसिपेट करूंगा, अपना उसमें एफर्ट डालूंगा कि मैं उसको चेंज करने के लिए चाहे कुछ 1% भी काम कर सकूं, चाहे मैं अपने से शुरू करूं, अपने से करके मैं दूसरों तक बात को पहुंचाऊं, मगर मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि यार जो गलत हो रहा है ना, ठीक है, ये जरूर हाँ, इसको चेंज किया नहीं, जाए, सोशल वर्क इसके तो ऊपर करना बेहतर किया चाहे। एक एक आदमी जाए। हाँ, अगर सोसाइटी में कोई सोशल वर्क करता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, जो उसको ठीक लगता है। हम्म, सोशल वर्क करना चाहिए, हर एस्पेक्ट में करना चाहिए। चाहे रिलीजियसली आपको लगे कि कोई है तो उसको हेल्प हो जाए, ये हो जाए। बाकी जो अब ठीक। मेडिटेशन मैंने इधर स्कूलों में देखा ना, मैंने कुछ मुस्लिम स्कूल्स भी देखे, वो बेसिक थोड़ा बहुत करवाते हैं 2-5 मिनट के लिए। उससे जो बेसिक हम्म, पीटी होती थी ना, जैसे स्कूलों में मॉर्निंग में पीटी होती है, जो हम्म, 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 वो ही 2-5 मिनट के लिए करवाते हैं, उससे ज्यादा नहीं करवाते। जस्ट वो 5 मिनट का पीटी के टाइप में वो करवाएंगे, उसको योगा डे के दिन करेंगे, या सूर्य नमस्कार टाइप का, उससे ज्यादा नहीं। मगर इसका इफेक्ट हो सकता है, अगर इसको ठीक से नहीं लेना तो इसका थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर। ठीक हो गया, ठीक हो गया अमित भाई। और मैंने वो तो एक जी सर इस्लामिक टर्म आती है, वो साउंड्स की बात कर रहे थे ना मेडिटेशन में। जी 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 जी। अभी मैंने भी कई सूफियों से ही सुना है, आई डोंट नो, वो बांगे इलाही बोलते हैं, तो उसका कुछ है नॉलेज आपके पास, उसको क्या मतलब ये होता है बांगे बांगे इलाही इलाही? कुरान कुरान में वर्ड है या हदीस में है, क्या कह रहे हैं वो? वो तो बेसिकली बोल रहे हैं, जैसे हिंदू बोलते हैं ना, ओमकार का साउंड होता है। ओम एक साउंड नहीं है, नहीं इट इज ओनली नहीं अ नहीं, मैं ये पूछ रहा साउंड। हूँ, ये जो बांगे बांगे इलाही जो है, ये वर्ड कहाँ आया है, को बताया उन्होंने? नहीं, वो नहीं मुझे पता, ये तो जनरल मैंने कहीं सुना किसी हाँ, से। उसकी वजह ये है कि बांग वर्ड जो है ये बेसिकली फारसी का वर्ड है, ओके। ठीक है ना? हाँ, बा हाँ, तो हाँ, ये बेसिकली बांग ये वर्ड कहीं जो है ये सूफियों से फारसी से निकला है। ही आया हाँ, होगा, पर्शियन साइड, तो पर्शियन अरबी साइड से। कुरान जो है वो अरबी और हदीस भी अरबिक के अंदर है, फारसी पर्शियन के अंदर तो है नहीं। तो बांगे इलाही वर्ड से ही पता चल रहा है, ये वर्ड जो है ये कुरान और सुन्ना की टर्म नहीं है। रही आजान की बात, बांग ओके। कहते हैं बुलंद आवाज को, बांग। जैसे हमारे यहाँ पंजाब वाली साइड के ऊपर भी बोला जाता है बांग देना, यानी ऊंची आवाज में बात करना या ऊंची ऐलान करना, ऊंची आवाज, उसको बोलते हैं बांग। अरबी जुबान में जो वर्ड यूज होता है वो आजान वर्ड होता है। आजान को भी आजान इसलिए कहते हैं उजुन की वजह से, उजुन बोलते हैं कान को या कानों को, तो वहां से आजान निकला है कि आपने ऊंची आवाज के अंदर बात करनी है जो कान में सुनाई दे। तो हमारे यहाँ बांगे इलाही जो टर्म आप यूज कर रहे हैं, वो टर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। आजान वर्ड जो यूज होता है वो इसलिए वर्ड यूज होता है कि
मुसलमानों को मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ बुलाया जा सके। उसमें किसी किस्म की कोई ये फील नहीं दिया जाता कि इनहेल एक्सेल हो रहा है या कोई एक्सरसाइज है, नहीं। अजान के पीछे मकसद है। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मशवरा किया असहाब को बुला के। उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए लोगों को बुलाने के लिए मस्जिद की तरफ। तो मुख्तलिफ लोगों ने मशवरा दिया। अभी मशवरा चल रहा था कि कुछ असहाब को, एक से ज्यादा असहाब को ख्वाब आया, और ख्वाब के अंदर पूरे के पूरे अल्फाज अल्लाह की तरफ से उनको सुनाई दिए कि अजान हुई, यानी अल्लाह की तरफ से उनको ये सुनवाए गए, आवाज, वर्ड्स सिखाए गए। तो उन्होंने आके अल्लाह के रसूल के सामने अल्फाज को बयान किया और अल्लाह के रसूल ने इसकी तस्दीक की और वो अल्फाज सिखाए। वो अजान है जो आज हम मुसलमान पढ़ते हैं और बोलते हैं, जो आप स्पीकर के अंदर देखते हैं, अल्लाहु अकबर, ओके, हाँ हाँ, अल्लाहु मैं समझ अकबर। गया, अजान में समझ गया, मैं समझ गया ये। हाँ, तो मैं ये रहता जो हूँ इधर, हम वर्ड्स हैं, मुसलमान भी हाँ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है हमें जी, पता ही कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, अच्छी बात। चलो, तो वैसे ये जो वर्ड्स हैं, मैं जब से आपके चैनल को हफ्ता 10-15 महीने से सुन रहा हूँ, तो मैं तो पर्शियन भी सीख रहा था थोड़ा बहुत, तो लेकिन वाह ये वाह, थोड़ा इधर उधर आपके चैनल के बाद मुझे अब किताबें खुद खोलनी पड़ रही नहीं है। नहीं, एनीवेज, खोलें ठीक खोलें, है, अच्छी अच्छा, बात है। मुझे अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ओके सर, बहुत ओके। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी ये चीज़ थी। तो बहरहाल आज़ान जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो मुसलमानों की गैदरिंग से है। पैगाम पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है कि टाइम हो गया, आगे नमाज पढ़ें, ये चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग वो ये भी एतराज़ कर रहे होते हैं इस्लामोफोब्स के अंदर से कि जी ये 5 वक़्त अल्लाह को बुला रहे होते हैं। तो ये बात इस्लामोफोब्स की तरफ से आती है कि कि जनाब वो पता नहीं अल्लाह को बुला रहे हैं 5 दफा ना दिन के अंदर। अल्लाह को नहीं बुला रहे होते हैं, मुसलमानों को बुला रहे होते हैं और गवाही दे रहे होते हैं कि अल्लाह एक है, वो सबसे बड़ा है। ये मुसलमान गवाही देते हैं। यही वजह है कि जब अजान दी जाती है तो हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम अजान सुनो उसका जवाब दो। और कई लोगों ने जब ये गलतफहमी समझी कि जवाब का मतलब है पीछे दोहरा देना, तो दूसरे तुर्क से हमें रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका जवाब देना ये है कि जब मुअज्जिन अजान दे तो मस्जिद में पहुंचकर उसका जवाब दो, यानी मस्जिद में पहुंचो जमात में, ये बड़ा जरूरी है। तो अजान सुनना और अजान का जवाब देना ये भी है कि आप दोहराएं अजान को, मुअज्जिन के पीछे पीछे जवाब दें, उसका भी एक फजीलत है। मगर ये भी है उससे कि जब मुअज्जिन आपको बुलाए तो उसने अजान क्यों दी थी? मस्जिद में बुलाने के लिए, तो मस्जिद में जाएं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ योहान है। हाँ चलो, बुद्धिस्ट कोई आ गया। अच्छा जी भाई। हेलो। हाँ जी, मैं आपका स्ट्रीम देखा था, मतलब आपने जो मेडिकल साइंस का जो रिपोर्ट्स पेश किए, मैं मतलब पहली बार जान रहा हूँ ये सब, मतलब साइड इफेक्ट वगैरह, पहले तो सब पता नहीं था। तो बस इसके खिलाफ इसीलिए ऑब्जेक्शन तो मतलब हम्म, इसीलिए मैंने क्या क्या? इसको कहा था, ये डार्क तो डार्क इसके साइड ऑफ मेडिटेशन है जो आमतौर पर बताई नहीं जाती। हाँ। हमारे यहाँ जो मॉडर्न लोग हैं वो मेडिटेशन हम्म के फायदे, बेनिफिट्स तो बहुत बताते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, मगर ये नहीं बताते इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये भी बताने चाहिए। ये मकसद था। तो मतलब मैं तो अभी तो मेरे पास कोई काउंटर आर्गुमेंट इसके खिलाफ नहीं है, पर हाँ, अगर हमारे जो मेडिटेशन के जो कोचेस हैं, मतलब जो मॉन्क्स वगैरह, आप उनसे एक बार बात करेंगे तो वो मतलब बात कर सकते हैं इस पर कि क्या क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं। तो हाँ अगर आप देखें, बात करना है तो मैं एक चीज सुन, हम्म हाँ नहीं नहीं बिल्कुल मैं बात करूंगा, आप जरूर मिलवाइएगा और उनसे हाँ। डिटेल में बात भी कर लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है आप ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आना चाहे वो आ जाए। हम्म एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है हम्म कि मेडिटेशन के या माइंडफुलनेस के फायदों का स्वीकार मैंने खुद एडमिट भी किया है, इसके फायदे हैं, उसकी वजह हम्म पीछे। क्योंकि मैं, हकीकत ये है, ये मैं को अपनी तारीफ या को अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट आदमी हूं, मैं कोशिश करता हूं जो बात जितनी सच है वो भाई कही जाए। ठीक है। हम्म और जब आप सीरियस, खासतौर पे एक सीरियस कंसर्न टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो फिर आपको ऑनेस्टली ही अपना ओपिनियन रखना है। तो मैं ये नहीं कह सकता, अगर मैं ये कहूंगा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत कहूंगा कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के पीछे कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है, इस पर रिपोर्ट्स मौजूद है। ठीक है, कई लोग हेल्दी हुए हैं, कई लोग डिप्रेशन से निकले हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। बट
ये टेम्परेरी है, ये मेरा मानना है, नंबर 1। नंबर 2, इसके इफेक्ट्स बहुत वर्स चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूं। आपको ना एक झटकी एग्जांपल से यूहान समझाता हूं, जरा गौर से सुनना। आपको गुस्सा आया है बहुत तेज, ठीक है? उस गुस्से को दबा देना या उस गुस्से को निकाल देना, अब निकालने की कोई जगह हो सकती है मुख्तलिफ, वो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे, मगर उस गुस्से को अंदर दबा देना और अंदर ही अंदर उस गुस्से को पलते रहने देना, ये हेल्दी चीज नहीं हो सकती। ऐसे ही है? हाँ राइट, सही कहा। राइट, ठीक है ना? हाँ। अब होता क्या है, जो माइंडफुलनेस है ना बेसिकली, जो कि बुद्धिस्ट की टेक्निक है, बुद्धिस्ट की टेक्निक डिफरेंट है सनातन धर्म की टेक्निक से। योगा में पोस्चर्स या पोजीशंस अगरचे सिमिलर हों कई जगहों के ऊपर, मगर जो माइंडफुलनेस के जो माइंड के अंदर चीजें चल रही होती हैं, या जो अप्रोच होती है, या जो एम होता है माइंड में इंडिविजुअल के, वो डिफरेंट है। अब उसमें जो बुद्धिस्ट के यहां चीज चल रही होती है वो डिफरेंट है कंपेयर टू सनातन, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर एक एथिस्टिक फिलॉसफी चल रही होती है, एक एथिस्टिक अप्रोच है। अब होता क्या है कि एक बंदा जब स्टिल होकर, रिलैक्स होकर रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है अपने सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के थ्रू, रियलिटी को चेंज करता है। रियलिटी को क्या चेंज करता है? उसके इर्द गिर्द जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो उनकी इफेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर बीवी बच्चे, जॉब, दोस्त, टाइम, दिन रात, उसकी अपनी सेहत, भूख, ये वो उसके इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस हैं, रियलिटी हैं, जिसको वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। जब वो स्टिल होके बैठता है तभी तो वो एम्प्टी अपने आप को कर सकेगा ना, तभी तो वो फोकस्ड हो सकेगा, जब तक वो बीवी बच्चे को भूलेगा नहीं। अब हकीकत ये है कि माइंड को वो कर रहा है डॉज, वो दबा रहा है उन चीजों को जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। दबा कैसे रहा है? वो अपने सेल्फ के अलावा चीजों को इग्नोर करता जा रहा है, लिहाजा अपने माइंड को वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है जो रियल नहीं है, तो वो दबती जाती है। जो अंदर रियलिटी है वो दबती जाती है, दबती जाती है। जो अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि जिस बंदे ने मेडिटेशन करनी है उसने बाद में दुनिया में निकल कर जाना नहीं है। दुनिया में निकल के तो जाना है उसने, खाना भी खाना है, घर वालों से भी मिलना है, दूसरे मामलात करने हैं। ऐसी सूरत में वो दो ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी रियलिटीज के में फंस के रह जाता है। एक टाइम उसका मेडिटेशन का है जिसके अंदर वो ये फील करता है कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है, समय रुक चुका है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हकीकत नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। ये वो चीजें अपने अंदर इमेजिन करता है और अपने आप को फोकस करता है। जबकि जब वो आंखें खुलती हैं और मेडिटेशन के उस सर्कल से निकलता है तो उसको पता चलता है बीवी भी है, बच्चे भी है। तो ये गोया यूं समझें कि उसके माइंड के अंदर जिस रियलिटी को उसने दबा के रखा हुआ था, जब वो उस हकीकत से फेस टू फेस होता है वो इतना भर चुका होता है कि वो चीज या तो उसको एग्रेशन में ले जाती है, या कंप्लीट उसको इमोशनलेस कर देती है, या उसको पैनिक कर देती है, या वो नर्वस हो जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, ये चीजें होती हैं। अब मेडिटेशन करते हुए जो वो सुकून फील कर रहा होता है उस 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, स्टार्ट के अंदर मेडिटेशन का जो तरीकाकार बताया जा रहा है, जो हमने पेश किया टीएम के एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो 10 मिनट का है। याद रखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो शराब पीने वाला आदमी है ना, वो शराब के नशे में इतना धुत और इतना मस्त हो जाता है ना कि वो रियलिटी को फेस करने से डरने लगता है। तो वो करता क्या है, वो चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा इस नशे के अंदर धुत रहूं, क्योंकि जब वो नशे के अंदर धुत रहता है ना उसको सुकून मिलता है। ऐसे ही मेडिटेशन के साथ मामला हो जाता है, सुकून मिल रहा होता है, इसके फायदे होते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड फील होता है, मगर वो 20 मिनट की सिटिंग मेडिटेशन की आपको इनफ नहीं होती, आप एडिक्टिव हो जाते हो उस चीज से। वो 20 मिनट से आधा घंटा होता है, घंटे से 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटे से 2 घंटा होता है। अब मेडिटेशन के उस असर की बड़े गौर से बात सुननी है जो लोग सुन रहे हैं कि मेडिटेशन का आपको प्रैक्टिकली असर क्या पड़ने वाला है। अब एक बंदा जब 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मेडिटेशन में चला गया, अब होता क्या है
कि उस 1.5 घंटे की मेडिटेशन के अंदर उसने अपने माइंड के अंदर ये चीज बिठा ली है कि कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब वो रियलिटी के अंदर निकलकर अपने बीवी बच्चे, अपनी जॉब, अपनी दुनिया, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों को और दूसरी दूसरी टेंशन को देखता है ना, वो फिर उनसे भागता है और भागकर मेडिटेशन के पास आने की कोशिश करता है। अब ये चीज उसको इररिस्पॉन्सिबल बनाती है टुवर्ड्स हिज फैमिली। तो फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो उनसे भागना शुरू करता है। माँ बाप उसको चुभने लगते हैं, बीवी बच्चे उसको चुभने लगते हैं, जॉब से उसका दिल भर जाता है, दोस्त उसको बुरे लगने लगते हैं। इन चीजों की वजह से भागकर दोबारा वो मेडिटेशन में वापस आने की कोशिश करता है और ये चीज उसको कहीं का नहीं छोड़ती। फैमिली खत्म। पर अब अगर लोग ये कॉन्सेप्ट अगर नमाज में देखेंगे तो नमाज भी ऐसा है ना कि आप दुनिया से छोड़, मतलब रियलिटी से छोड़कर आप गॉड को पूरा फोकस रहते हैं, तो ये तो हाँ। सेम हो गया। हाँ ठीक है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो मैंने इसको, अच्छा सवाल है, वैसे तो इसको मैंने तीसरे या चौथे एपिसोड के अंदर डिस्कस करना था और मैं चाहता था उस वक्त सवालात हों। चलो कोई नहीं, क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो आपको हक है कि आप काउंटर अगर को पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नमाज का मामला डिफरेंट है। मेडिटेशन के अंदर आपको तन्हाई के अंदर जाना है, लोनलीनेस अपने ऊपर तारी करनी है। वेयरएज इस्लाम में नमाज जमात के साथ होती है। इवन घरों के अंदर भी हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने घरों को आबाद करो, कब्रिस्तान ना बनाओ, नमाजें पढ़ो। पूरी पूरी फैमिली नमाजें पढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान मर्द की नमाज जमात के साथ अफजल मानी गई है और वो मस्जिद में आके पढ़ता है। मस्जिद में लोनलीनेस फील ही नहीं होती उसे, बल्कि जमात के अंदर वो एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करता है, दोस्त मिलते हैं, मोहल्ले के लोग मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, सोसाइटी बनती है, उसकी गैदरिंग कंपनी बनती है, जिस वजह से उसको उनके साथ चेयर अप बकअप करने का, एक दूसरे के मसले सुनने का मौका मिलता है। वो खुद कूल डाउन हो जाता है, कैथारसिस होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल कैथारसिस। जब वो मस्जिद में जाता है, अपने दोस्तों से बात करता है, लोगों से बात करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, चैलेंजेस को ऑन करता है, तो फिर उसके अंदर क्या चीज होती है, वो कूल डाउन होना शुरू होता है। इसलिए मैंने आपके सामने रखा, एक बंदे का गुस्सा दबाते रहें और एक बंदे का कैथारसिस होने दें। सो देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। एक तो ये चीज है। दूसरा, आपने कहा नमाज के अंदर आप अल्लाह से कट जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ओ सॉरी, इंसान अल्लाह दुनिया से से, नहीं, आप मतलब दुनिया से, हाँ, सॉरी, दुनिया से दुनिया, अल्लाह हाँ, से फोकस हो जाता है। अल्लाह से फोकस हो जाते हैं, बिल्कुल। तो ये याद रखना चाहिए, नमाज का जो तरीकाकार है वो खुद आपको स्टिल नहीं रहने देता। यानी आपने जो उसमें जिक्र अज़कार करना है वो मीनिंगफुल है। मिसाल के तौर पर योगा के अंदर जो मंत्र पढ़ा जाता है, मेडिटेशन करने वाले को उसका मीनिंग पता हो या ना हो, या इवन माइंडफुलनेस की टेक्निक के मुताबिक मंत्र ना भी पढ़ें, खामोश बैठे रहें, वो खामोशी इंसान के जहन के ऊपर हैबत तारी करती है और उसको वो मसले पैदा करती है जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वो साइलेंट मोड के अंदर चला जाता है, उसका दिल नहीं करता लोगों को फेस करना। नमाज के अंदर क्या मामला होता है, नमाज में हमारे हर रुकन के अंदर कुछ पढ़ना होता है। उस पढ़ने की वजह से माइंड कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहता है, स्टिल नहीं होता, ठहरता नहीं है। माइंड फोकस आपका यही होता है कि मैं अल्लाह के सामने पेश हूं, मगर वो पढ़ने की वजह से ये याद रखना है कि आप जब दिमाग से कोई चीज रीड कर रहे होते हैं तो अल्फाज बयान करते हुए, और अगर आपको ट्रांसलेशन आती है जो कि मुसलमान को आनी चाहिए लाजमी तौर पर, नहीं तो उसके ख्यालात इधर उधर भटकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग मुसलमान को आना चाहिए। तो होता क्या है, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर, हाथ जोड़ता है, फिर वो दुआ पढ़ता है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर सूरत पढ़ता है। ये हो गया पहला रुकन। और पहले रुकन के अंदर वो स्टिल तो रहा ही नहीं, मुसलसल वो सूरत पढ़ रहा है। तो योहान को ये गलत फहमी इसलिए लगी क्योंकि उसको लगा शायद उसने हमें कुछ पोजेस करते हुए देखा है, उसको ये नहीं पता चला कि नमाज में हम पढ़ते क्या, हम कॉन्टिन्यूसली माइंड हमारा एक्टिव रहता है। तो पूरी सूरतें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, पूरी तिलावत की जाती है, उसके बाद जब हम रुकू में जाते हैं तो मुसलसल हमने जिक्र करना होता है, यानी रुकू में जाते हुए भी हम जिक्र करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेडिटेशन के अंदर एक पोज के अंदर आपने 15-15, 20-20, आधा-आधा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 16-16 घंटे लोग एक पोज के अंदर बैठते हैं। वेयर एज नमाज के अंदर एक रुकन में आप मुख्तसर से मुख्तसर भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर। हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबी आए और उन्होंने आकर कहा कि ये हमें बड़ी लंबी नमाज पढ़ाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अफत्तानुन अंता, क्या तू लोगों को आजमाइश में डालता है कि लंबी नमाज पढ़ाता है? अगर तूने लंबी नमाज पढ़नी है तो खुद अकेले पढ़ा कर और लोगों के लिए मुख्तसर पढ़ा, क्योंकि लोग थक जाते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, थक जाते हैं, छोटी नमाज पढ़ाओ।
इसका मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर जो नमाज की प्रैक्टिस भी है या नमाज पढ़ने का तरीकाकार भी है, एक तो वो स्टिल नहीं है जिस तरह मेडिटेशन में है, दूसरा घंटों पर मुहित नहीं है, तीसरा खामोशी नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। हम मुसलसल नमाज के अंदर मुख्तलिफ रुकनों के अंदर मुख्तलिफ पोस्चर्स के अंदर जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहती है। वेयर एज योगा के अंदर या इन पोस्चर्स के अंदर आपने एक जगह पर घंटों बैठना होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट होती है और आपका माइंड भी इफेक्ट होता है साइलेंस रहने की वजह से। जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है जी, मतलब ये सब पॉइंट्स पर गौर करूंगा। और ये जो आपने जो आर्गुमेंट्स उठाए योगा के, मेडिटेशन के, तो उसके लिए मतलब मैं, आप हमारे एक अच्छे मॉन्क है थाईलैंड से, तो उनको अगले स्ट्रीम में बुलाऊंगा, आप उनके साथ बात करिए, क्योंकि वो अच्छे से समझा सकते हैं मेडिटेशन क्या है क्या नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ उनको मेरी तरफ से स्वातिका उनको बोल दीजिएगा और उनको कहिएगा ऑलवेज स्वातिका, वेलकम। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, और ये लास्ट पॉइंट, ये जो आपने बिजनेस के बारे में बताते, कुछ लोग इसको एज ए बिजनेस यूज करते हैं, तो उस पर एक बोलना चाहते हैं कि हाँ ये मतलब हिंदू मतलब ज्यादातर करते हैं, पर अगर बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का देखें, जैसे एक महाबोधि सोसाइटी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि डोनेशन के बेसिस जो उनको पैसा मिल रहा है, तो वो लोग एकोमोडेशन, खाना, प्रोग्राम वगैरह सब फ्री में ही कराते हैं। तो हमारे साइड से तो मतलब ये ऐसा नहीं कि पैसे के लिए हम मेडिटेशन लोगों से करवाते हैं, ऐसा हमारा नहीं। बाकी और कुछ लोग कर रहे हैं, बस ये लास्ट हाँ पॉइंट हाँ था। ठीक। हाँ ठीक है, वो आपकी बात सही है। कुछ वो हिंदू कर रहे हैं, कुछ आपके कर रहे हैं, कुछ उनके कर रहे हैं। अब आप कैटेगोरिकल ये तो नहीं कह सकते कि आपके लोग नहीं कर रहे हैं, आपके लोग भी लगे ही हुए हैं। ठीक है। हाँ कुछ और कर रहे हैं, हाँ देखो, कुछ और नहीं। कोई भी देखो, इसमें दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने जो पॉइंट पेश किया ना कि बिजनेस बन चुका हुआ है, ये मैंने प्रो मेडिटेशन के जो प्रोज हैं, ठीक है, उनके जो हक में हैं, उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनका अकाउंट इसलिए मैंने पेश किया है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि वेस्ट जो है, अगर मेडिटेशन से कोई फायदा नहीं मिल रहा तो वो क्यों इसको अडॉप्ट किया हुआ है, जबकि वो इतनी रिसर्च कर चुका है 50-60 सालों के अंदर कि इसके साइड इफेक्ट्स तो बड़े हानिकारक हैं। तो हमें इसकी जगह कुछ और, इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या आउटडोर गेम्स को प्रेफर करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं। अभी नया ट्रेंड उन्होंने निकाल लिया पेट्स पालने का। क्यों? क्योंकि पेट्स आपको ऑक्युपाई रखता है। कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, छिपकली पाल ली, हाँ जी, तोता पाल लिया। यानी वेस्ट में कोई एक घर नहीं होगा जिसके अंदर आपको मिनिमम एक पेट ना दिखाई दे। क्यों रखा? इसीलिए माइंड को ऑक्युपाई रखें। बच्चा नहीं है, शादी नहीं करनी, चलो कुत्ते ही रख लो। अब मसला ये कहने का कि मैंने वेस्ट की मिसाल इसलिए दी, ये आर्गुमेंट इसलिए दिया कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि वेस्ट ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो वेस्टर्नर्स पता नहीं बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, लिहाजा उन्होंने कोई चीज अडॉप्ट किया है। They adopted it as a profession, as a business. अब ये बात कर रहा है रोनाल्ड पर्सर जो है, वो किताब अपनी मैक माइंडफुलनेस के अंदर ये उसने जिक्र किया है कि ये कैपिटलिज्म का टूल बन चुका हुआ है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, लिहाजा उनको जगह मिल गई है, मार्केट मिल गई है कि ये तुम्हारा बड़ा क्लाइंट है। ठीक। अच्छा, तो ये सब खाली वेस्ट में ही होता है या फिर जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, मतलब वहां पर भी ऐसा होता है मतलब? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमारे यहाँ भी है, इंडिया के अंदर है। ये जो हकीकत ये है कि जो साइकोलॉजी की एक बड़ी खेप तैयार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि साइकोलॉजी या साइकियाट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर इफेक्ट्स पर बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दिक्कत यहाँ ये है, अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज्यादा है नहीं जितना ज्यादा इसको फीड किया जाता है एड्स के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, शोबिस के थ्रू, मुख्तलिफ चीजों के थ्रू फीड किया जाता है कि आप ज़हनी बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप गम में हैं, आप अपसेट हैं, ये आपको यकीन दिलाया जाता है। एक बार आप किसी साइकियाट्रिस्ट के हत्थे चढ़ जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो फिर आपको आपकी ट्यूनिंग के नाम के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को रेफर करेगा जो आपसे 3-3, 4-4 सेशंस कंफर्म कराएंगे। ये प्रॉपर एक टेक्निक होती है कि डॉक्टर, जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चढ़ते हैं, वो आपको साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है जो उसी का कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त होगा। अब वो करते क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, बैठ के घंटों, एक घंटा आपसे लेगा, चंद हजार रुपए ले लेगा, और वो बैठ के क्या करेगा, आपसे आपकी बातें सुनेगा। यही बातें अगर आप अपने दोस्त के साथ करो, यही बात अपने आप बीवी बच्चों के साथ करो, अपने माँ बाप के साथ करो, अपने बहन भाइयों के साथ करो, क्या वैक्यूम आया जिसका फायदा साइकोलॉजिस्ट ने उठाया है। मैं साइकोलॉजिस्ट को बुरा नहीं कह रहा,
मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने इस वैक्यूम को फिल करने की फिर कोशिश की है। याद रखें, सोसाइटी में जहां वैक्यूम आएगा वो फिल जरूर होगा। जहां फैमिली सिस्टम के अंदर वैक्यूम आया कि माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे बहन भाइयों से बात नहीं करते, बहन भाई माँ बाप से बात नहीं करते, फैमिली में वैक्यूम आया, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए ये बीमारियां हमारे अंदर थोप दी गई और हम लोगों को फिर मजबूरन साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ये दुखड़े और रोने रोने पड़े। मेरे अब्बू ने मेरे से ये कर दिया था, मेरी अम्मी मुझसे ये नहीं करती, मेरी बड़ी बहन मेरे से जेलस होती है, मेरे बड़े भाई मुझे मारते हैं, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे मुझसे लड़ते हैं। फिर ये बातें जाके सारा ढंडोरा उधर पीटना पड़ता है। यही बातें अगर घर के, जो पुराने जमाने के लोग नहीं थे उनके दिमाग नहीं थे भाई। उस जमाने के लोग किताबें लिखी पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं? उन लोगों के मसले मसाइल नहीं थे, फैमिलीज इंटैक्ट थी। फैमिलीज उन इशू के अंदर मदद किया करती थी। बाप आता था, बाप सर पर हाथ फेर कर बच्चों से पूछ लेता था कि यार मुझे बताओ, कोई टेंशन है, मैं हल कर देता हूं, मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ हूं। फैमिलीज को एक दूसरे से एहसास मिलता था, एनर्जी मिलती थी। वो उनकी मेडिटेशन वहीं से हो जाती थी, फैमिली से ही, विद इन द फैमिली। फैमिली छोड़नी नहीं पड़ती। हाँ, ये चक्कर है मेरा भाई। अच्छा जी, शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट बात होगी, आप उनको लेकर जरूर आइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हेलो जी, योहन भाई हमारे साथ थे। देखते हैं एक सनातनी भाई और हमारे साथ जुड़े हैं, वो बात शायद करना चाह रहे हैं। जी सनातनी भाई। जी नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी आ रही है भाई, कैसे हैं सनातनी जी? जी जी बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपने जो रिसर्च पेपर दिखाया फॉरेन का, तो ये यूएन वालों को पता नहीं था कि उन्होंने वर्ल्ड योगा डे बना दिया या वर्ल्ड नमाज डे नहीं बनाया? क्या उनके पास ये सब रिसर्च नहीं थी या उनको खरीद लिया इंडिया ने वर्ल्ड योगा डे बनाने के लिए? ठीक हो गया, जबरदस्त सवाल, जबरदस्त सवाल। आप वही सनातनी है जो पिछली बार वो बता नहीं पा रहे थे अनन्या भक्त के बारे में? वही है ना? मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं तो बताया था पूरा। नहीं नहीं, वो आप वो एक रेफरेंस ही नहीं चीज दे पे पाए थे डाइवर्ट और होते फिर रहे। आपने शोर डालना शुरू कर दिया था। नहीं नहीं, रेफरेंस तो है सर। हम्म। रेफरेंस तो फिर है। रेफरेंस है तो वो अब ये लाए होता ना, है कि लाए, लाए ना, जी लाए सर, रेफरेंस। अभी हम इस टॉपिक पे थे ना सर, आपका ये अभी बहुत आपकी अच्छा। आपको उसी दिन मैं ताक रहा था। मैंने उसी दिन आप पर नजर रख ली हाँ, थी, क्योंकि मैंने आपको बहुत शोर डालते देखा अच्छा। था। योगा शोगा का और यूनेस्को ने जो किया है, जो उसको हेरिटेज के अंदर जितनी चीजों को हाँ, शामिल किया है, या आपकी जो हाँ, WHO है जिसने शामिल किया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं मौजूद हूँ और मुझे पता है ये आर्ग्यूमेंट आना है, हाँ, इस पे मैं मौजूद हूँ, बात हाँ, करूंगा आपके साथ। मगर हाँ, दिक्कत ये है कि आपको ये लगता है कि एक स्ट्रीम से निकल जाऊंगा तो दूसरे से बाद में, ना 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 ना, जो स्पेशल डेढ़ क्षणे होते हैं ना, उनके ऊपर मेरी नजर होती है। जल्दी शाबाश, अच्छा। अनन्या भक्त का रेफरेंस पेश आपके करो, पास उसका आंसर लक्षण नहीं है, होता डर गए? डर गए, डर गए? है। हाँ डर गया, पेश कर रेफरेंस, जल्दी कर, बस। पाद दे जल्दी कर, जरा, पाद दे वहां पर, जोर जल्दी से कर, पाद। जोर से पाद वहां पर। जल्दी कर, जल्दी जोर से रेफरेंस पाद। निकाल अनन्या भक्त का। जोर से पाद। है नहीं, वर्ल्ड नवाज डे नहीं है। पाद दे जरा, जोर से पाद, सब देखना चाहते अनन्या हैं। भक्त का रेफरेंस है। अरे यूएन में वर्ल्ड नमाज डे क्यों नहीं है? डाइवर्ट क्यों कर रहा है टॉपिक? अनन्या, जब भी आता हूं तब अनन्या भी, भक्त, अभी बताता जब हूं, भी आता हूं अभी तब भी बताता हूं, टॉपिक टॉपिक डाइवर्ट कर अभी रहा है। बताता हूं, टॉपिक और डाइवर्ट कर स्विमिंग रहा के हूं। भी साइड अनन्या इफेक्ट हैं। भक्त, ओ खोती के बच्चे, इंसान का पुत्र बन। अनन्या भक्त, तू जहां मुझे नजर आएगा अनन्या भक्त का रेफरेंस मुझे दे। अभी पोल खोलता हूं तेरा, ये जो वर्ल्ड डे योगा डे मनाया जा रहा है उसका पोल खोलता हूं। वाह, ड्रामेबाज। कहता है वर्ल्ड नमाज डे नहीं है। तो योगा डे। अनन्या भक्तला छोकरी के, तुझे लग रहा है तू बहुत बड़ा फिलोसफर बन गया? रेफरेंस ला, तेरी ऐसी की तैसी पा दूंगा तेरे मुंह के ऊपर, जिस तरह प्रभु पादा ने सनातन धर्म के ऊपर पादा था। तू अपनी ही बात कर, तेरा क्या लेना देना योगा शोगा से? अनन्या भक्त का रेफरेंस लेके आ। 1 घंटा तूने खप मचा के दिमाग खा छोड़ा था, तुझे लगता है मैं तुझे ऐसे जाने दूंगा? जल्दी लेके आ, जल्दी, जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ, खोती दे पुत्रा, जल्दी लेके आ, चल ना, चल तेरी माँ दा ताकी नाका, चल चल, जल्दी लेके आ अनन्या भक्त। तू जहां मुझे नजर आया अनन्या भक्त का रेफरेंस टाइट कर ले, तेरे सवाल की ऐसी की तैसी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं योगा।
योगा के ऊपर, जो योगा को ये अभी डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने।